जैसा कि दोस्तों आप लोगों को ये न्यूज़ मिल गई होगी कि हमारे फ्लाइंग सिख के नाम से जाने वाले मिल्खा सिंह जी अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। कल रात 18 जून 2021 को उनकी कोरोना की वजह से उनका लगभग 1 महीने से वो बीमार थे, उनकी मृत्यु हो गई है। इससे पहले 13 जून को उनकी पत्नी श्रीमती निर्मल कौर जी का भी देहांत कोरोना की वजह से हो गया था। दोस्तों बहुत ही बेशकीमती हीरे थे हमारे देश के मिल्खा सिंह जी। आज हम लोग इनके ही जीवन से जुड़ी हुई बातों को जानेंगे दोस्तों, क्योंकि चर्चित व्यक्ति थे हमारे मिल्खा सिंह जी और इनके ऊपर कई क्वेश्चन बन जाते हैं आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। चलिए दोस्तों देखते हैं पहला क्वेश्चन, मिल्खा सिंह कौन थे। तो इसमें ऑप्शन दिया है आपको, ए क्रिकेटर, बी धावक, सी हॉकी खिलाड़ी और डी राजनेता। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी। मिल्खा सिंह जी जो थे वो हमारे देश के बहुत ही प्रसिद्ध धावक थे। इसका ऑप्शन बी है, आप लोग याद रखेंगे। बहुत ही महान रेसर थे, हालांकि अब वो इस दुनिया में नहीं है, फिर भी मिल्खा सिंह जी आज तक के सबसे बेस्ट धावक रहे हैं भारत के। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है कि मिल्खा सिंह जी का जन्म कहाँ हुआ था। दोस्तों इसके बारे में आपको बताना चाहूँगा, पहले ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ये गोविंदपुरा लिखा है, कई लोग इसे गोविंदपुर के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। बी चंडीगढ़, सी मुंबई, डी दिल्ली। तो दोस्तों इसका क्वेश्चन का सही आंसर होगा, मिल्खा सिंह जी का जन्म 20 नवंबर 1929 को गोविंदपुर में हुआ था। अब मैं आपको ये बता दूँ, ये जो गोविंदपुर है ये पंजाब प्रांत में पड़ता था दोस्तों, किंतु बंटवारे के समय जो हमारे देश का बंटवारा हुआ उसमें ये अब पाकिस्तान में आता है और ये पाकिस्तान का हिस्सा है। तो मिल्खा सिंह जी का जन्म 20 नवंबर 1929 को एक सिख परिवार में पंजाब प्रांत के गोविंदपुर गांव में हुआ था, गोविंदपुर स्थान में। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मिल्खा सिंह जी का जन्म कब हुआ था। तो दोस्तों अभी मैंने बताया कि इनका जन्म कब हुआ था, 20 नवंबर 1929। तो इस क्वेश्चन का पहला ही जो ऑप्शन है वो सही है, 20 नवंबर 1929 को मिल्खा सिंह जी का जन्म हुआ था। दोस्तों भारत पाकिस्तान के विभाजन के दौरान मिल्खा सिंह जी अपने माँ बाप और परिवार सभी को खो दिया था इन्होंने, क्योंकि आप लोगों को पता ही जो स्थिति हुई थी देश के बंटवारे के टाइम पर। तो वहाँ पाकिस्तान से जब एक शरणार्थी ट्रेन आई थी उसमें ही बचकर मिल्खा सिंह जी यहाँ भारत आ गए थे और फिर उन्होंने अपना बाकी जीवन भारत के ही होकर रहे और भारत के ही नागरिक बन के रहे और यहीं पर उन्होंने व्यतीत किया। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय धावक मिल्खा सिंह जी का निधन कब हुआ। तो आप लोगों को जानकारी तो होगी कि 18 जून 2021 यानी कल की रात को मिल्खा सिंह जी हमारे 91 वर्ष की उम्र में कोविड-19 से लड़ते हुए इन्होंने चंडीगढ़ के PGIMIR जो अस्पताल है वहाँ पर इन्होंने अंतिम सांस ली। और एक दुख की खबर भी है दोस्तों कि इसी 13 जून 2021 को इनकी पत्नी श्रीमती निर्मला कौर जी का भी देहांत हो गया था कोविड की वजह से। तो 18 जून 2021 को मिल्खा सिंह जी ने अपनी आखिरी सांस ली। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा दोस्तों, याद रखेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट डेट्स है। वीडियो बनाने का मकसद यही होता है कि जो चर्चित व्यक्ति होते हैं हमारे देश के, उनके निधन, उनका जन्म या उनसे जुड़ी हुई सभी बातों को जानना होता है और हमारे लिए आवश्यक भी हो जाता है। तो 18 जून 2021 को मिल्खा सिंह जी का निधन हो गया। चलिए बढ़ते हैं आगे। मिल्खा सिंह के बेटे जी मिल्खा सिंह किस खेल के खिलाड़ी हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारे मिल्खा सिंह जी थे इनकी 4 संतान हैं, जिसमें 3 पुत्रियां हैं और 1 पुत्र। जो जी मिल्खा सिंह जी हैं ये भारत के गोल्फ खिलाड़ी हैं, ठीक है, आपको याद रखना है, गोल्फ के खिलाड़ी हैं जी मिल्खा सिंह, ठीक। और दोस्तों जो इनकी पत्नी थी निर्मल कौर जी, वह भी एक वॉलीबॉल की बहुत अच्छी प्लेयर थी और भारत महिला वॉलीबॉल जो टीम थी 1955 में 1955 में ये उसकी कप्तान भी थी। तो एक एथलेटिक परिवार है इनका, तो आप समझ सकते हैं कितने महत्वपूर्ण व्यक्ति थे ये। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है। तो जैसे उड़न परी है हमारी PT उषा जी हैं, या दोस्तों जो नाम मिलते हैं ऐसे ही फ्लाइंग सिख के नाम से हम लोग मिल्खा सिंह जी को जानते हैं। और ये कैसे नाम मिला था, ठीक है, जैसे हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद हैं दोस्तों, C नंबर जो दिया है। तो फ्लाइंग सिख किनको जानते हैं, मिल्खा सिंह जी को। ये नाम कैसे मिला इसके बारे में भी मैं आपको बता दूं। हुआ क्या दोस्तों कि 1960 में एक भारत पाकिस्तान का जो एथलेटिक प्रतियोगिता हुई थी वहाँ पर रेस की, तो नेहरू जी के कहने पर मिल्खा जी पाकिस्तान गए थे, हालांकि वो जाना नहीं चाहते थे, और लाहौर के स्टेडियम में रेस हुई। तो दोस्तों वहाँ पाकिस्तान के सर्वश्रेष्ठ धावक अब्दुल खालिक को मिल्खा सिंह ने हरा दिया था। और रेस के बाद मिल्खा सिंह को पदक देते समय पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति मार्शल अयूब खान ने इनको फ्लाइंग सिख की उपाधि दी थी। तो आपको ये याद रखना है कि अगर उपाधि पूछ दी जाती तो अयूब खान, ये मैंने सर्कल कर दिया, ये याद रखना, इन्होंने इनको उपाधि दी थी फ्लाइंग सिख की।
1960 में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाग मिल्खा भाग एक पुस्तक आई थी दोस्तों, यह किसने लिखी है? तो इसमें ऑप्शन दिए हैं मिल्खा सिंह, चेतन भगत और अरुंधति राय। तो मैं एक आपको छोटी सी हिंट देता हूं दोस्तों कि जो भाग मिल्खा भाग थी ऑटोबायोग्राफी थी, और ऑटोबायोग्राफी कौन लिखता है अपने जीवन की? वह व्यक्ति स्वयं लिखता है। तो इसके रचयिता मिल्खा सिंह जी थे, जिसमें इनके ज़िंदगी और पूरे जीवन की जुड़ी हुई सभी घटनाएं इसमें उल्लेखित हैं दोस्तों, भाग मिल्खा भाग। तो मिल्खा सिंह जी के द्वारा ये रचित है, आप लोग याद रखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फिल्म भाग मिल्खा भाग एक मूवी भी आई 2013 में दोस्तों, के डायरेक्टर या निर्देशक कौन है? तो दोस्तों मिल्खा सिंह जी के ऊपर जो उनके आधारित बायोग्राफी पे जो मूवी बनी थी, इसको राकेश ओम प्रकाश मेहरा जी ने निर्देशित किया था सन 2013 में। और इसके बारे में कुछ थोड़ी सी चीज़ें और जान लेते हैं हम लोग दोस्तों। अभी तो याद रखना है राकेश ओम प्रकाश मेहरा के द्वारा निर्देशित थी। और क्या है कि इस फिल्म के लेखक प्रसून जोशी थे, अभिनेता फरहान अख्तर ने मिल्खा सिंह जी के किरदार को निभाया था, अभिनेत्री सोनम कपूर थी, और 2014 में 61वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में इसको सर्वश्रेष्ठ इंटरटेनिंग जो अवार्ड होता है मनोरंजक फिल्म का, वो भी मिला था, और इसको बेस्ट कोरियोग्राफी के लिए भी पुरस्कृत किया गया था दोस्तों। तो याद रखना 2013 में आई थी भाग मिल्खा भाग, और उससे फरहान अख्तर ने इसमें मिल्खा सिंह जी का जो कैरेक्टर था उसको निभाया था। चलिए बढ़ते हैं। अब अगर दोस्तों हम लोग मिल्खा सिंह जी के अचीवमेंट की बात करें तो सन 1958 को राष्ट्रमंडल खेलों के 440 गज रेस में इनको स्वर्ण पदक मिला, प्रथम स्थान। फिर उसी वर्ष 1958 में जो एशियाई खेल हुए थे दोस्तों, उनकी 200-400 मीटर में भी इन्हें गोल्ड मेडल मिला था। और फिर 400 मीटर 1962 में इनको फिर से स्वर्ण पदक मिला 1962 में। और 1962 के एशियाई खेलों में इन्होंने फिर से 4x400 में रिले रेस में स्वर्ण पदक मिला। और 1964 में इनको कलकत्ता में 400 मीटर रेस में द्वितीय स्थान इन्होंने। वर्ष 1959 में मिल्खा सिंह जी को पद्म श्री से भी सम्मानित किया गया था दोस्तों।